Hello बच्चों, you are most welcome to your own YouTube channel Nikhil Classes. This is your instructor Nikhil sir back with a new video lecture. तो बच्चा फाइनली आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग जीएसटी चैप्टर पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर्स के अंदर हमने आपको जीएसटी में पहले इंट्रोडक्शन कराया था, फिर एक एक क्वेश्चन करके आपको सॉल्व कराया है। और ये यूट्यूब पर एकमात्र ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलता है आपके बुक से। तो क्लास 7th, 8th, 9th के ऑलरेडी सारे वीडियोस मैंने अपलोड किए हुए हैं हमारे चैनल पर। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। और क्लास 10th में नया सीरीज़ हमने स्टार्ट किया है जो कि हमारा चल रहा और चैप्टर 1 आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर ख़त्म हो जाएगा। जैसा बच्चों आप लोगों को पता है कि हम लोग मैथमेटिक्स के साथ साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी की भी क्लासेस चला रहे हैं, जिसमें फिजिक्स एंड बायोलॉजी के लेक्चर्स आपको मिलने स्टार्ट हो गए हैं, जिसमें क्लास 9th के फिजिक्स के 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं ये वीडियो बनने तक, और क्लास 10th में फ़िज़िक्स के 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं, और बायोलॉजी में एक एक चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। तो इसी तरीके से मालविका मैम बहुत बेहतरीन ढंग से आप लोगों को वीडियोस प्रोवाइड करा रही हैं। तो बहुत अच्छी तरीके से आप लोग पढ़िए, बहुत मन से आप लोग पढ़िए। केमिस्ट्री के टीचर्स भी बहुत जल्दी आपके सामने आएंगे। जो बच्चे परेशान हैं कि सर सेलिना का सॉल्यूशन आप कराइए, तो बहुत जल्दी सर को मैं इंट्रोड्यूस करूँगा आप लोगों के सामने, और वो आकर के सेलिना के क्वेश्चंस आपको मैथमेटिक्स के सॉल्व करवाएंगे। तो इसी एक चैनल पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी बच्चों। तो बस लगे रहिए, पढ़ते रहिए, एकदम मन से जुटे रहिए। तो चलिए बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 20 से। देखिए यहाँ पर आपको आइटम दिया रेडीमेड गारमेंट्स 4500 रुपीज़ के, माइक्रोवेव 25,600 का, स्टेशनरी 3400 रुपीज़ का, ग्रॉसरी 2400 रुपीज़ का, और बेकरी आइटम्स 1200 रुपीज़ का इन्होंने लिया था। अब देखो रेट ऑफ डिस्काउंट और यहाँ पर डिस्काउंटेड अमाउंट, तो फिलहाल हम किसकी बात करेंगे बच्चा कि रेट ऑफ डिस्काउंट क्या क्या मिला है। तो रेट ऑफ डिस्काउंट जो आपके बुक में दिया है वो है आपका 10%, ये है आपका 10%, और यहाँ पर है आपका 25%। यानी 10% दिया गया रेडीमेड पर, 25% दिया गया माइक्रोवेव पे। उसके बाद फिर आपको कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया गया है। इसका मतलब तीनों है NIL। तो डिस्काउंट इस तीनों पर ही आपको नहीं दिया गया। ठीक, GST आपका 12%, 28%, 5%, 5% और NIL यानी कि नील यहाँ भी आपको कोई भी नहीं दिया गया है। अब क्वेश्चन में देखो बच्चा आपसे 4 चीज़ें पूछी गई हैं। इन 4 चीज़ों में क्या है, पहले आपसे पूछा गया है कि आप ये बताओ कि टोटल डिस्काउंट अमाउंट कितना है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ आपसे पूछा गया कि अच्छा आप ये बताइए कि टोटल अमाउंट कितने हैं। तीसरा चीज़ आपसे पूछा गया कि आप ये बताओ टैक्सेबल अमाउंट कितने हैं। और उसका चौथा आपसे पूछा गया कि टोटल बिल अमाउंट कितना आया है आपका। तो क्वेश्चन को सॉल्व करता है। तो अब रेट ऑफ डिस्काउंट 10% है, तो इसको आप लिख सकते हो 10/100 इंटू किस पर डिस्काउंट मिला है, 4500 रुपीज़ पर डिस्काउंट मिला है। तो काटा पीटी कर दो तो कितना रुपीज़ आपका डिस्काउंट हुआ है, 450 रुपीज़ डिस्काउंट हुआ। 25% तो 25/100 कर दीजिए। फिर इसका मल्टीप्लाई आप किससे कर देंगे, 25,600 रुपीज़ से कर दो। 0 से 0 उड़ा दो, 0 से ये 0 उड़ा दो। फिर इसका जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चा, करके देख लेते हैं। मल्टीप्लाई आप करते रहना ना बहुत अच्छे से। 25, 5 6 30, 5 5 25 प्लस 3 कितना हो जाएगा 28, 5 2 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा 12, 2 6 12, 2 5 10 प्लस 1 11, 10 प्लस 1 11, 2 2 4 प्लस 1 5। ये आपका कितना आ गया 0 0, और ये आपका आ गया 3 प्लस 1 4, और ये आपका आ गया 6400। कितना रुपीज़ आ गया, 6400 रुपीज़ आ गया। और यहाँ पर आपको कोई डिस्काउंट मिला ही नहीं है, तो कोई काम आपको नहीं करना है। अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हुए चलते हैं। तो पहले वाले का आंसर आपका आ जाएगा यहीं से। फर्स्ट वाला क्या करना है, आपको टोटल डिस्काउंटेड अमाउंट पूछा है, तो 450 प्लस 6400 रुपीज़ कर दो आप। तो ये कितना आ जाएगा बच्चा, ये आपका आ जाएगा 0 5 4 प्लस 4 8, 6850 रुपीज़। 0 0 ये होगा 0 5 4 4 8, और ये आपका कितना का 6850 रुपीज़। अब टैक्सेबल अमाउंट कितना है, ध्यान समझो। तो 4500 था, जिसमें 450 आपको क्या मिला, डिस्काउंट मिला। तो टैक्सेबल अमाउंट के लिए आप क्या कर दोगे, ऐड का मतलब सब्ट्रैक्ट कर दोगे ना। तो 4500 में से 450 को आप सब्ट्रैक्ट कर दो, जो आएगा वो आपका टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगा। और GST जब भी लगता है टैक्सेबल अमाउंट पर लगता है। जैसे मान लो मैं गया मार्केट में, मुझे 100 रुपये की कोई चीज़ मिल रही थी, तो मार्केट प्राइस था 100 रुपये, उस पर मुझे डिस्काउंट मिला 10% का, यानी मुझे 10 रुपये का डिस्काउंट मिला। तो टैक्सेबल जो अमाउंट होगा वो 90 रुपीज़ होगा, ना कि 100 रुपीज़। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा 4050 रुपीज़। फिर ये कितना आया है
तो आपको देना था यहाँ पर 25,600, जिसमें आपको डिस्काउंट कितना मिला है 6,400 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला है। तो अभी कितना हो गया बच्चा, ये हो गया 0 0 6 - 4 2 और 25 में से 6 जाएगा तो कितना आ जाएगा बच्चा, ये आपका आ जाएगा 19। तो 19,200 रुपीज़। फिर से देख लो 0 0 6 - 4 2 और यहाँ पर आपका कितना बचा था 15, तो 15 - 6 आपका कितना हो जाएगा, तो 15 - 6 9 और यहाँ पर आ गया 19,200 रुपीज़। ये कितना हो जाएगा टैक्सेबल अमाउंट, तो भाई सब नील है, क्योंकि कोई टैक्स तो आपको देना ही नहीं है, यानी कि टैक्सेबल अमाउंट है, बट यहाँ पे क्या है डिस्काउंट कितना है ना, तो टैक्सेबल अमाउंट कितना हो जाएगा, क्योंकि कोई डिस्काउंट नहीं है तो 3,400 रुपीज़ पर ही देना होगा। 2,400 रुपीज़ ही होगा आपका टैक्सेबल अमाउंट और ये आपका 1,200 ही होगा टैक्सेबल अमाउंट। ठीक है बच्चा। अब जीएसटी लग रहा है 12% का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा कितने रुपए का, तो 4050। ये वाला स्टेप बहुत ध्यान से समझना। जीएसटी लग रहा है 12% का, यानी कि 12/100। इसको सॉल्व कर लो तो 4050 इंटू 112/100, 0 से 0 उड़ा दीजिए। 5 2 ज़ा 10, 5 8 ज़ा 40, 5 1 ज़ा 5, 2 से इसको कट कर लो तो एक इससे कट जाएगा 2 5 ज़ा 10 और 2 6 ज़ा 12। ठीक है। अब 81 का मल्टीप्लाई किससे कर देना है बच्चा, आपको 81 का मल्टीप्लाई कर देना है 56 से। देखो 2 5 ज़ा 10 बचा 12, तो 2 6 ज़ा 12। यहाँ पर देखो 5 8 ज़ा 40 और 81 का मल्टीप्लाई 56 से करता है। आइए यहाँ पे ये आपका गया 6, 8 6 ज़ा 48, 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40, तो 6 8 + 5 कितना आ गया 13 आ गया, 4 + 1 5 और ये 4536 रुपीज़। कितना आ गया बच्चा, 4536 रुपीज़ आ गया। अब 19200 पर 1 + 28 में डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, 128/100। 1 को हटा दो, क्योंकि 28% तो 1 + 28/100, तो 128/100 हो जाएगा। 0 से 0 उड़ा दो। अब कितना आ जाएगा, तो 192 का मल्टीप्लाई किससे करना है, 128 रुपीज़ से, जो आएगा वो आपका टोटल अमाउंट हो जाएगा। टोटल अमाउंट मतलब टैक्सेबल अमाउंट इतना था, उस पर जीएसटी लगने के बाद कितना अमाउंट आ जाएगा, तो 192 का मल्टीप्लाई 128 से करना। देखो बच्चा, मैं आपको बार बार कहूँगा कि आप कैलकुलेशन खुद से ही किया कीजिए, और जब मैं सॉल्यूशन आपको क्वेश्चन का कराऊँ तो कॉपी पेन ले करके आप लोग क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व किया करिए, क्योंकि यहाँ पर मैं कराऊंगा तो आपको देख के लगा अरे यार ये तो इजी है, ये इजी है, ये इजी है, मैं कर लूँगा। बट जब स्टेप वाइज करते जाओगे तो आपको समझ में आएगा, अच्छा यार यहाँ पर ये चीज़ टफ था, और समझ में भी अच्छे से आता है। और एग्जाम में जब बैठते हो तो बहुत बढ़िया समझ में आएगा कि यार मैं तो निखिल सर के साथ बैठ करके सॉल्व कर रहा था, है ना। तो सॉल्व करते रहिए। तो ये आपका हो गया 192 का मल्टीप्लाई कर दो 128 से। 8 2 ज़ा 16, 9 8 ज़ा 72 + 1 73 कैरी 7, 8 1 ज़ा 8 + 7 15, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2 + 1 3, डबल क्रॉस 2 9 1, 6 3 + 4 7, 8 + 2 10, 10 + 5 15 कैरी 1, 1 1 2, 2 + 3 5, 5 + 9 14 कैरी 1, और ये आपका कितना हो जाएगा सर 1 1 2 2 4 5 7 6, 24,576 रुपीज़। देखो था कितने का, 25,600 का, 19,200 टैक्सेबल अमाउंट था। जब आपने दिया तो कितना देना पड़ा, 24,576। अब इस पर देखो आपको जीएसटी कितना देना था, 5%, तो 3,400 इंटू में डायरेक्ट कर रहा हूँ 5 है, तो 105/100, 0 से 0 उड़ा दो। अब 105 का मल्टीप्लाई 34 से करना है। क्या करना है, 105 का मल्टीप्लाई 34 से, तो 105 का मल्टीप्लाई 34 से करते हैं। 5 4 ज़ा 20 और 2 हो गया यहाँ पे, 4 1 ज़ा 4, 3 5 ज़ा 15, 1 3 1 ज़ा 3, तो 0753 3570 रुपीज़। कितना आ गया सर, 3570 रुपीज़ आ गया। अब इस पर कितना आपको देना था, 5%, तो 2400 इंटू 105/100, 0 0 से 0 0 उड़ा दो। अब 24 का मल्टीप्लाई आपको किससे कर देना है, 105 से। 105 से 24 का मल्टीप्लाई कर दो, 5 4 ज़ा 20, 4 1 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 और ये आ गया 2 1 ज़ा 2, 02520 रुपीज़, 2520। अब क्योंकि आपको इस पर कोई जीएसटी देना ही नहीं है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 1200 रुपीज़ हो जाएगा।
अब एक चीज़ आप ध्यान समझो बच्चा कि जब आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि आप ये बताओ कि टोटल अमाउंट कितना है और टोटल बिल अमाउंट, देखो टोटल अमाउंट ये आपका जीएसटी इंक्लूड करके है और ये टोटल बिल अमाउंट है। तो टोटल अमाउंट जब से पूछेगा जीएसटी इंक्लूड करके तो आपको ये ऐड करना है, लेकिन टोटल बिल अमाउंट पूछेगा तो इसको भी ऐड करना है। तो क्या करना है, टैक्सेबल अमाउंट का भी आप सम निकाल लो, टैक्सेबल अमाउंट का भी आप टोटल निकाल लो। टैक्सेबल अमाउंट क्या हो जाएगा सर, देखो क्योंकि टैक्स आपको 1200 पे नहीं देना है, टैक्स आपको 1200 पे नहीं देना है, इसीलिए आप क्या कर लोगे, सिर्फ इतने का ही सम करोगे। तो मैं सम करता हूँ, देखो 0 0 0 0 0, तो यहाँ पर आ गया 0, 5 0 0 0 0, तो यहाँ पर आपका आ गया 5। अच्छा, ये 1200 को काउंट नहीं करना, माफ़ करेगा, 1200 आपको काउंट ही नहीं करना है क्योंकि इस पर आप कोई टैक्स दे ही नहीं रहे हो। यहाँ पर क्या है, NIL नील है, यानी यहाँ पर आपको कोई टैक्स देना ही नहीं देना है। ठीक है, ध्यान समझो इस चीज़ को। ये कितना आ गया 5। अब देखिए 0 2 2 + 4 6 6 + 4 कितना आ गया 10 आ गया, कैरी 1 1 + 9 10 10 + 3 13 13 + 2 15, तो यहाँ पर कितना आ गया 29,050 रुपीज़। तो देखो बच्चा, पहले हमने क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था, टैक्सेबल अमाउंट, तो इसका आंसर आएगा 29,050 रुपीज़। सेकंड में आपसे पूछा था डिस्काउंट अमाउंट, ये आपका आ गया 6,850 रुपीज़। अब चलिए हम एक काम करते हैं, दो पार्ट्स इसके और बचे, 2 क्वेश्चन है उसको भी हम करा लेते हैं। अब देखो ये चीज़ ध्यान से समझो कि ये आपका इस पर कोई भी आपका डिस्काउंट अमाउंट नहीं था, तो टैक्सेबल अमाउंट 1200 होगा, इसीलिए इसको हमने ऐड नहीं किया, जो कि मैंने आपसे बताया भी था। तो 29,050 रुपीज़ आपका क्या आ गया, टैक्सेबल अमाउंट आ गया। टोटल अमाउंट आपका निकल करके, सॉरी उसका फिर डिस्काउंट अमाउंट आपका ही निकल करके ये आ गया। तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट आ गया। चलिए इसको इरेज करते हैं, थर्ड और फोर्थ पार्ट भी आपको सॉल्व करके बता दें। तो बच्चों अब देखो, अब आपको थर्ड में क्या निकालना है, टोटल बिल अमाउंट। हालांकि पार्ट 4 दिया है, बट पहले आप टोटल बिल अमाउंट निकाल लो। टोटल बिल अमाउंट, टोटल बिल अमाउंट में पूरा सम होगा, क्या होगा 4536 प्लस आपका क्या है 24576 24576 प्लस 3570 प्लस 2520 प्लस ये कितना है आपका लास्ट में 1200, यानी 1200। अब ये देखो टोटल बिल अमाउंट है, टोटल जीएसटी अमाउंट नहीं है, टोटल बिल अमाउंट है, ये चीज़ आप ध्यान रखें। सबका सम करो कितना आ जाएगा, तो यहाँ से आपका आ जाएगा टोटल बिल अमाउंट 0 0 0 6 और 6 यहाँ पर आ गया आपका 12, कैरी आ गया 1 0, यहाँ आ गया 2 2 + 7 9 9 + 7 16 16 + 3 19 19 + 1 20, कैरी आपका आ गया 2। फिर 5 + 5 10 10 + 5 15 15 + 5 कितना हो जाएगा सर 20 20 + 2 हो गया 22 + 2 कितना हो जाएगा 24, कैरी हो गया 2। फिर 1 और 2 कितना हो जाएगा 3 3 + 3 6 6 + 4 10 10 + 4 14 14 + 2 कितना हो जाएगा 16, कैरी आपका आ गया 1। अब क्या बचा बच्चा आपके पास 2 और यहाँ आ गया आपका 2 + 1 3, तो 36,402 रुपीज़ आपका क्या गया टोटल बिल अमाउंट आ गया। अब टोटल आप क्या निकालोगे, जीएसटी अमाउंट। फोर्थ में आप क्या निकालोगे, टोटल जीएसटी अमाउंट, ध्यान देना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एक आंसर हो गया। अब टोटल जीएसटी अमाउंट जब निकालोगे, देखो इस पर कोई जीएसटी नहीं लगा है, लास्ट वाले पर कोई जीएसटी नहीं लगा है, तो सब ऐड करोगे बस इसको छोड़ के 1200 को छोड़ के, तो 4536 प्लस 24576 प्लस 3570 प्लस 2520, सम करके देखिए कितना आ रहा है इसका। तो ये आपका आ जाएगा 6 + 6 12 और 0 0, तो 2 कैरी 1 2 + 7 9 9 + 7 16 16 + 3 19 19 + 1 कितना हो जाएगा 20, तो और ये कितना हो गया कैरी 2। फिर 5 + 5 10 10 + 5 15 15 + 5 कितना हो जाएगा 20 + 2 22, कैरी 2। फिर 2 + 3 5 5 + 4 9 9 + 4 13 13 + 2 कितना हो जाएगा सर 15 हो जाएगा, कैरी 1 आ गया। अब क्या बचा 2 + 1 3, 35,202 रुपीज़ क्या आ गया टोटल जीएसटी अमाउंट। अब देखो टोटल बिल अमाउंट इतना था और टोटल जीएसटी अमाउंट इतना था, ध्यान समझना। टोटल बिल अमाउंट इतना, टोटल जीएसटी अमाउंट इतना। अब लास्ट में आपसे क्या कह रहा है, लास्ट पार्ट में आपसे पूछा है सर कि आपको निकालना है टोटल बिल अमाउंट हो गया आपका टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी। तो टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी निकालोगे ना कि कितना अमाउंट में जीएसटी आपने दिया है, क्योंकि आपने 1200 तो नहीं दिया है, तो टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी अमाउंट, टोटल जीएसटी अमाउंट 3520
202 माइनस टैक्सेबल अमाउंट जो था 29050। कर लो इसको बच्चा। तो यहाँ पर आपका आ गया 2, 10 माइनस 5, यहाँ पर आपका आ गया 5, यहाँ बचा 1, तो ये आपका 1 आ गया। 35 में से 29 जाएगा तो कितना आ गया 6152 रुपीज़। तो इस तरीके से आपका टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी भी निकल करके आ गया। तो 4 पार्ट्स थे, चारों पार्ट हमने एकदम अच्छी तरीके से धूमधाम से किया और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आएगा। बच्चों देखो क्वेश्चन अगर आपको समझ में आया करें ना तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन सा क्वेश्चन आपको टफ लगा, कौन सा ईजी, क्योंकि आपके जो कमेंट्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि वो हमारे सपोर्ट सिस्टम होता है ना। तो चलिए मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आएगा। इसको इरेज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 एंड लास्ट 22 सॉल्व करके आपको बता देते हैं। 20 वाला क्वेश्चन तो हो गया बच्चा। देखो जो क्वेश्चन नंबर 21 है ना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बट इसका आंसर आपको देखो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे दिए आपके ऊपर जिसका आंसर की गलत है, ठीक है। तो फिर भाई अगर मेरी वीडियो वहाँ तक पहुँच सके जो एस-चान के पब्लिशर हैं, तो भाई प्लीज़ थोड़ा सा आंसर देख लीजिए, बहुत ज़रूरी है, बहुत सारे रॉन्ग आंसर्स हैं। अब तो 21st क्वेश्चन जो कह रहा है उसको दो तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि मिस्टर एस-चान took a health insurance policy for his family, sum insured for self and spouse is ₹5 lakh each। अच्छा, इन्होंने क्या लिया था सर? हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, HIP हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी इन्होंने लिया था अपने फैमिली के लिए। सम इंश्योर्ड जो हुआ था इसमें क्या हो गया था? सम इंश्योर्ड ये कितना था? 5 लाख ईच का मतलब हो जाएगा टोटल 10 लाख रुपीज़। 5 लाख ईच का मतलब 10 लाख रुपीज़ इन्होंने अपने और स्पाउस मतलब होता अपनी वाइफ के लिए लिया। ₹2 लाख फॉर हिज 2 चिल्ड्रन। अब देखो 2 लाख फॉर हिज 2 चिल्ड्रन, यहाँ पर दो चीज़ हो सकती है कि 2 लाख टोटल लिया हो दोनों बच्चों के लिए, या फिर 2 लाख प्लस 2 लाख लिया हो। बट यहाँ पर 2 लाख फॉर ईच चिल्ड्रन, तो दो टाइप से करने का मतलब क्या? 4 लाख भी रख सकते हो और 2 लाख भी रख सकते हो। तो चिल्ड्रन के लिए इन्होंने कितना लिया बच्चा? मैं 2 लाख ही मानूंगा क्योंकि यहाँ पर ईच नहीं दिया हुआ है, ठीक। तो टोटल कितना हो गया बच्चा? इन्होंने टोटल कितना इन्वेस्ट करना चाहा? तो ये इनका हो गया ₹12 लाख। कितना? 12 लाख रुपीज़। अब क्वेश्चन में देखो बच्चा आपसे क्या कह रहा है कि फॉर हिज 2 चिल्ड्रन, हाउएवर इंश्योरेंस कंपनी ऑफर 10% डिस्काउंट। अब इनको 10% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो 10% का डिस्काउंट किस पर मिलेगा? डिस्काउंट जो आपको 10% का मिलेगा वो किस पर मिलेगा? तो वो आपको मिलेगा 12 लाख रुपीज़ पर, क्योंकि टोटल तो यही है ना भाई। तो 0 से 0 उड़ा दो, 0 से 0 उड़ा दो, तो टोटल डिस्काउंट के बाद अमाउंट कितना आ गया? डिस्काउंट के बाद अमाउंट कितना आ गया बच्चा? तो ये आ गया आपका 1,12,0,0 और 2 0, यानी 1,20,000 रुपीज़। डिस्काउंट के बाद अमाउंट कितना आ गया? 1,20,000 रुपीज़ आ गया। अब क्या कह रहे हैं सर? अब कह रहे हैं on the total sum insured and calculate the premium amount at 12.5%। प्रीमियम अमाउंट का मतलब क्या हो जाएगा? यानी कि टोटल जो आपका प्रीमियम अमाउंट क्या होगा? तो प्रीमियम अमाउंट जो होगा बच्चा वो आपका हो जाएगा ₹12 लाख माइनस 1,20,000, क्योंकि भाई डिस्काउंट मिला है ना, तो वही तो इनका प्रीमियम अमाउंट होगा। तो पहले आप क्या निकालोगे? प्रीमियम अमाउंट निकाल लो। ये आपका कितना निकल करके आ जाएगा? तो 0 0 0 0, यहाँ पर कितना आ गया सर? तो 10 - 2 आपका आ जाएगा 8, और यहाँ से आपका 0 0 0, फिर यह आ गया आपका 0, 10 - 2 आ गया आपका 8, और यहाँ से 11 - 1 कितना आ जाएगा? 10, यानी कि 10,80,000 रुपीज़ इनका प्रीमियम अमाउंट आ गया। अब इस पर इनको क्या देना है बच्चा? ध्यान से देखते हैं। इस पर इनको देना है कैलकुलेट द प्रीमियम अमाउंट एट 12.5%। 12.5% का डिस्काउंट नहीं था, क्या था? कैलकुलेट द प्रीमियम अमाउंट एट 12.5%। तो प्रीमियम अमाउंट पर क्या करना पड़ा इनको? 12.5% का लेना पड़ा। अब 12.5% को 125 करने के लिए यहाँ से हम एक 0 हटा देते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे, और अपॉन क्या हो जाएगा आपका? 100, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया। तो अब क्या होगा? प्रीमियम अमाउंट 12.5% उसके बाद, तो ये आपका हो गया। इसको सॉल्व कर लो। 1080 का मल्टीप्लाई 125 से कर लो, तो 0 5 8 ज़ा 40, 5 1 ज़ा 5, 0 2 8 ज़ा 16, ये आ गया 1 2 1 ज़ा 2, ये आ गया 0 8 0 1 0 0 0, 5 + 1 6, 6 + 8 14, 14 + 1 आपका हो जाएगा 15, 2 + 1 3,
135,000 कितना आया 1 10 1,000 10,000 लाख 1,35,000 रुपीज़ कितना आ गया बच्चा 1,35,000 रुपीज़ आ गया। और ये है क्या तो कैलकुलेट द प्रीमियम अमाउंट एट ये प्रीमियम अमाउंट है ये क्या है इनका प्रीमियम अमाउंट है। अब क्या कह रहा है इफ़ द GST इज 18% ऑन द हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम। अब 18% GST लग रहा है GST ऑन हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम कितने परसेंट का लग रहा है बच्चा यहाँ पे तो ये आपको लग रहा है 18% का GST लग रहा है। तो यानी कि 18% का GST यानी 18/100 ऑफ 1,35,000 रुपीज़ 00 से 00 को उड़ा दो। अब क्या आ गया आपका 1350 का मल्टीप्लिकेशन किससे करना है 18 से करना है करते हैं 0 8 5 ज़ा 40 8 3 ज़ा 24 + 4 28 8 1 ज़ा 8 + 2 कितना हो जाएगा 10 0 5 3 1 0 0 8 + 5 13 3 + 1 4 और 1 + 1 कितना होगा 24300 यानी कितना आ गया बच्चा आपका GST अमाउंट तो 24,300 रुपीज़ आ गया 24,300 रुपीज़ इनका GST लग गया। अब कह रहा है बच्चा आपसे कि GST ही हैज़ टू पे इन द इंश्योरेंस कंपनी टू बाई द पॉलिसी। अब टोटल इन्हें कितना पे करना पड़ेगा तो पॉलिसी को बाई करने के लिए इन्हें कितना पे करना पड़ेगा तो यहाँ पर आप लिखोगे चलो अमाउंट पेड क्या लिख लोगे अमाउंट पेड। तो अब ये कितना अमाउंट पे करेंगे तो प्रीमियम अमाउंट कितना था 1,35,000 का 1,35,000 का और प्लस किसको ऐड कर दोगे 24,300 का ठीक। तो ये आपका कितना आ जाएगा बच्चा ऐड करने पर ये हो जाएगा 0 ये हो जाएगा 0,159300 रुपीज़ आपका आंसर यानी 1,59,300। देखो बच्चा इसका आंसर आपके बुक में गलत दिया है 2 लाख रख करके आप करेंगे कॉन्सेप्ट आपका सही है और आंसर भी आपका यही आएगा सही है। तो चलिए इसको इरेज करता हूँ और इस पूरे एक्सरसाइज का पूरे चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 22 उसको भी सॉल्व करके ख़त्म कर देते हैं। तो देखिए बच्चा इस पूरे चैप्टर का इस पूरे एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन क्या है। लास्ट क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ सर्विसेज नंबर ऑफ सर्विसेज कॉस्ट ऑफ ईच सर्विसेज डिस्काउंट % टैक्सेबल अमाउंट ना। अब देखो क्या करना है जहाँ पर इस तरीके से मतलब NIL यानी कुछ भी नहीं है। अब टैक्सेबल अमाउंट कितना होगा देखो नंबर ऑफ सर्विसेज है 28 कॉस्ट ऑफ ईच सर्विस है 80 तो ये कितना हो जाएगा बच्चा आपका तो यहाँ पर आप क्या कर लोगे कॉस्ट ऑफ ईच सर्विस है कितना 80 और नंबर ऑफ सर्विसेज कितना है 28 मल्टीप्लाई कर लो तो देखते हैं टैक्सेबल अमाउंट कितना आ जाएगा। यह आपका आ गया 0 8 8 ज़ा 64 कैरी 6 8 2 ज़ा 16 + 6 कितना हो जाएगा 2240 रुपीज़। अब ये कितना है सर नंबर ऑफ सर्विसेज 32 कॉस्ट ऑफ ईच सर्विस 150 तो 150 का मल्टीप्लाई किससे कर देना है सर 32 से कर देना है। तो आइए देख लेते हैं ये कॉस्ट है रुपीज़ में है ये 80 रुपीज़ है ये 150 रुपीज़ है ये 200 रुपीज़ है और ये 400 रुपीज़ है। तो इसको कर देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चा ये आपका हो गया 0 15 2 ज़ा 30 कैरी 3 हो गया 15 3 ज़ा 45 + 3 कितना हो जाएगा 4800 रुपीज़ हो जाएगा। अब इसकी अगर हम बात करें टैक्सेबल अमाउंट कितना होगा तो देखो यहाँ पर आपको डिस्काउंट % दिया ध्यान समझो टोटल है कितना है 16 और यहाँ पर कितना है 200 है ना तो 216 कितना हो जाएगा 3200 हो जाएगा। ध्यान समझो 3200 में डायरेक्ट कर रहा हूँ क्यों क्योंकि 200 का मल्टीप्लाई 16 से करोगे तो कितना हो जाएगा 3200 बट यहाँ पर डिस्काउंट मिल रहा है कितने % का तो डिस्काउंट आपको मिल रहा है 5% का। तो 3200 मल्टीप्लाइड बाई ये आपका हो जाएगा 100 - 5 95/100 00 से 00 उड़ गया। अब 95 का मल्टीप्लाई 32 से करके देखते हैं 95 का मल्टीप्लाई 32 से करो तो 5 2 ज़ा 10 9 2 ज़ा 18 + 1 कितना आ गया 19 3 5 ज़ा 15 और 9 3 ज़ा 27 + 1 कितना हो जाएगा 28। तो ये आपका आ गया यहाँ से 0 ये 9 + 5 आपका आ गया 14 कैरी 1 8 + 1 हो गया आपका 9 9 + 1 आपका हो गया 10 और 2 + 1 कितना हो गया 3040 रुपीज़। अब यहाँ पर देख लेते हैं 9 × 400 3600। अब 3600 रुपीज़ पर हमें क्या मिल रहा है बच्चा 10% का डिस्काउंट मिल रहा है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 90/100 हो जाएगा। 00 से 00 डालो इसको सॉल्व कर लो तो रुपीज़ में कितना आंसर आ जाएगा यहाँ का 0 9 6 ज़ा 54 कैरी 5 9 3 ज़ा 27 + 5 कितना हो गया
27 + 5 आपका हो जाएगा सर 3240 रुपीज़। ये कितना आ गया 3240 रुपीज़ आपका आ गया डिस्काउंट करने के बाद में। ठीक है सर, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो जीएसटी अमाउंट कितना है 5%, तो 5% का मतलब क्या हो जाएगा 5/100 × 2240, ये आपका हो जाएगा 5/100 × 4800। 12% का मतलब क्या हो जाएगा 12/100 × 3040, और ये 18% का मतलब क्या हो जाएगा 18/100 × 3240। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इस 0 से इस 0 को डालो, 5 2 ज़ा 10, 2 से इसको कट करो तो 1 1 2 आ जाएगा। तो टोटल कितना आ गया बच्चा जीएसटी अमाउंट 112 रुपीज़। इसको बहुत ध्यान से करना आप लोग, 0 0 से 0 0 को डालो, 5 8 ज़ा 40, 5 4 ज़ा 20, 20 + 4 कितना हो जाएगा 240 रुपीज़। ये आपका क्या जीएसटी अमाउंट है। इस 0 से इस 0 को डालो, 2 6 टाइम्स चला गया, 2 5 टाइम्स चला गया। अभी कटेगा क्या, शायद नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। और कर लेते हैं इसको सॉल्व। तो ये आपका कितना हो जाएगा 6 4 ज़ा 24, 6 3 ज़ा 18 डिवाइडेड बाई 5, तो ये आपका डेसिमल में आ जाएगा। 5 3 ज़ा 15, 5 6 ज़ा 30, 5 4 ज़ा 20, 5 8 ज़ा 40, यानी 364.80 रुपीज़ आ गया। ये आपका क्या 364.80 रुपीज़। अब इसको इससे इसको कट कर लीजिए, इसको कट करो, 2 9 टाइम्स चला गया, 2 5 टाइम्स चला गया। मल्टीप्लाई करके देख लो तो ये आपका कितना हो जाएगा 9 4 ज़ा 36 कैरी 3, 9 2 ज़ा 18, 18 + 3 21 कैरी 2, 9 3 ज़ा 27, 27 + 2 कितना होगा 2916/5। कट पिट कर लो तो 5 5 ज़ा 25, 5 8 ज़ा 40, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, यानी कितना आ गया बच्चा, तो आपका आ गया ₹583.2। अब टोटल कर लेते हैं। टोटल कर लोगे तो कितना हो जाएगा 2240 + 112, ये कितना आ जाएगा 2 4 + 1 5, 2 + 1 3, 2352 रुपीज़। ये टोटल कितना आ गया 4800 रुपीज़ + 240 रुपीज़। तो ये कितना आ गया बच्चा 048 + 2 10 5040 रुपीज़। अब इसकी बात कर लें तो ये कितना आया आपका, ये आ गया 3040 प्लस कितना आ गया 364.8, तो ये कितना आ गया 0.8 आ गया। ये आपका आ गया 4, 6 + 4 आपका आ गया 10, 3 + 1 आ गया आपका 4, और ये आ गया 3404.8। इसकी बात करें तो कितना आ गया 3240 प्लस इसकी बात करें तो 583.2, तो ये रुपीज़ में कितना आ गया 0.2 इधर हो गया, ये आपका हो गया 3, 4 + 8 कितना हो गया 12, 2 + 5 कितना हो गया सर 7 + 1 8 और 3, यानी 3823.2 आपका निकल करके आ गया। अब क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है आपसे, अभी इसका भी टोटल करना होगा ना। क्वेश्चन क्या पूछा है बच्चा आपसे, ये आने के बाद में, तो ये आने के बाद में आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि चलो ठीक है आपका इतना आ गया, ठीक है मान लिया, बट अभी आप क्या निकालो अमाउंट ऑफ द बिल निकाल लो। अमाउंट ऑफ द बिल निकालने के लिए आप क्या कर लोगे, इन सब का सम कर लोगे। क्या करना है, अमाउंट ऑफ द बिल निकाल लो। तो यहाँ सम कर लेते हैं अमाउंट ऑफ द बिल, फाइनल वाला आंसर अमाउंट ऑफ द बिल। तो अमाउंट ऑफ द बिल कितना हो जाएगा 2352 प्लस 5040 प्लस ये कितना हो गया 3404.8 प्लस ये कितना गया 3823.2 सबका ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा 8 + 2 कितना हो जाएगा 10 कैरी 1 3 + 4 7 7 2 + 9 + 1 कितना हो गया 10 कैरी आ गया आपका 1 फिर 2 4 6 6 + 5 कितना हो जाएगा 11 11 + 1 2 12 कैरी 1 फिर 8 + 4 12 और यहाँ पर 12 + 3 15 15 + 1 कितना आ गया 16 कैरी 1 फिर 2 + 5 7 7 + 3 10 10 + 3 13 13 + 1 कितना आ गया 14,620 रुपीज़ आपका आ गया आंसर। तो इस तरीके से बच्चा क्वेश्चन नंबर 22 भी हो गया आपका सॉल्व और फाइनली जीएसटी चैप्टर ख़त्म।
अब पूरे आपके बुक में सबसे इजी भी नहीं कह सकते, ईजीएस्ट कह सकते हैं चैप्टर आपका बैंकिंग। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि 8 ही क्वेश्चन है और इंट्रोडक्शन भी उसका बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ आरडी यानी रिकरिंग डिपॉजिट के बारे में आपको समझना है। बैंक्स बहुत सारे हैं हमारे इंडिया में, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे बहुत सारे अकाउंट्स खोले जाते हैं, सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट होता है, और लास्ट में आता है आरडी यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट। तो बहुत अच्छी तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग उस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ बच्चा ये चैप्टर आपको समझ में आएगा। समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट सेक्शन ज़रूर बताइएगा कि ये चैप्टर जो इतने लंबे पार्ट में बना है आपको कैसा लगा। फिलहाल बच्चों आज के लिए यहीं तक, जल्दी मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर जिसमें हम लोग चैप्टर 2 पढ़ेंगे। तब तक के लिए खूब खुश रहिए, मस्त रहिए, ऑल द बेस्ट।